हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े और जो समाजवादी पार्टी है उसका पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंशराज दुबे, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि अभी हमने देखा जेपी नड्डा गोरखपुर में नजर आए और जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे थे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे, चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पर वार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव पहले वैक्सीन कह रहे थे बीजेपी की है और अब वो वैक्सीन किसकी लगवा के घूम रहे हैं। तो इस बार आप भी चुनाव में उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, और इसी तरह से जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर रोज एंट्री मार रहे हैं? देखिए रूफी जी, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। आप सोचिए कि लगभग 2 से 3 माह बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60 महीने का यानी 5 साल का समय दिया था। और चुनाव किस विषय पर हुआ था, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को, उत्तर प्रदेश को, जनता को भी वो बात सारी मालूम है। बस एक बात जो मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को जरूरी है कि उसको बार बार हम लोग को एक बार याद कराना होगा जनता के माध्यम से, इन नेताओं को भी। आप सोचिए कि चुनाव 2017 का जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 13 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, 90 दिनों के अंदर सारी की सारी रिक्त भर्तियां उनको भरने का काम करेंगे, जो हमारी माताएं बहनें उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं, गन्ना के किसान, उनका उनका उनके गन्ने का एक तरीके से जो भुगतान उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उनका जो मूल्य है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। यानी हर वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए अलग मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र था। तो जो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी के थे, अब वो जब 4.5 साल में, लगभग 5 साल में पूरे नहीं हो पाए, तो जाहिर सी बात है अपनी हार की हताशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो पूरे देश में एक तरीके से चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अभी तमाम उपचुनाव में भी जो रिजल्ट आया उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सबसे पहले जो पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा था, शतक और दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहा था, वो एक तरीके से कंट्रोल हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कम करने का काम किया। अब एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और एक आपने जो बात बिल्कुल फैक्ट कही कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा सबसे ज्यादा रहेगा। आप अगर इनकार कर देंगे, आप ये चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे उठाकर वैक्सीन की बात करके या पाकिस्तान चाइना की बात करके आप उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में जो आज गली गली में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे लगे हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे लगे, मिशन शक्ति वाले पोस्टर, और वहीं जो बगल में थाने में ही थाने की जो महिला इंस्पेक्टर उनके साथ छेड़छाड़ हो जा रही है। तो ये तमाम तरीके की गतिविधियां, या फिर जो लगभग 2.5 साल से 3 साल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती का नौजवान हो, दरोगा भर्ती का नौजवान हो, पुलिस पीएससी भर्ती का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नौजवान हो, जो बार बार वो लाठियां खा रहा है। ये सारे मुद्दे आप डाइवर्ट करने के लिए आप चाहेंगे सारे मुद्दे डाइवर्ट हो जाएं आपकी वैक्सीन के मुद्दे से, ये सारी चीजें संभव नहीं है। सवाल कई सारे हैं, और देखिए जनता कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर के मारे नहीं बोल पाती है, जो विरोध नहीं कर पाती। लेकिन आपने देखा कि इसी सरकार में अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने, शायद मेरी आपकी डिबेट भी इसी मुद्दे पे पिछली बार हुई थी, कि 1100 रुपए ये परिजनों, जो हमारे अभिभावक हैं, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये एक तरफ 500 रुपए का ऑक्सीमीटर खरीदते हैं 15,000 रुपए, 5,000 रुपए में, और 1600 का थर्मोमीटर खरीदते हैं 15,000 रुपए में। लेकिन दूसरी तरफ जो जो सामान को मिलता है, उनकी ड्रेस आप बात कर लीजिए, जो ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, जो सारी चीजें मिलती हैं लगभग 2650 रुपए में, उसको ये 1100 रुपए में देने का काम कर रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं भैया तुमको 1100 रुपए में देता हूं, इसको आप खरीदिए जाके खुद से। और अभी एक रिपोर्ट आई कि लगभग 42%, उत्तर प्रदेश के 42% अभिभावकों के खाते में ना कोई पैसा पहुंचा है और ना कोई बच्चों को सारी चीजों का लाभ मिला है। जबकि 32% खाते, जनधन के खाते उत्तर प्रदेश में फ्रीज कर दिए गए हैं, वो एक तरीके से बंद कर दिए गए हैं। तो ये तमाम तरीके की जो उत्तर प्रदेश ने 4.5 साल बदहाली झेला है, दुश्वारियां झेला है, यहाँ पे हर वर्ग ने एक तरीके से, हर वर्ग का अपमान हुआ है, नौजवानों को घसीटा गया, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। रूफी जी, आप तमाम चैनलों ने भी उसको दिखाया। तो ये सारी चीजों से आप
दरकिनार इसको नहीं कर सकते। आप कितना भी मुद्दे ले आइए, वैक्सीन के कितने मुद्दे लाइए, दुनियादारी के, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस बार विदाई के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में। और ये मुझे लगता है कि जनता भी इस बात को समझ गई है कि कोई भी काम भाजपा से करवाना हो तो इनको चुनाव में हराओ। इनकी जमानत जब्त कराओगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा। इनकी जमानत जब्त कराओगे, उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इनकी जमानत जब्त कराओगे, जो महिलाओं का एक तरीके से उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो चीजें बंद हो जाएंगी। तो सीधा एक विकल्प है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि भाजपा को हराओ और सारे जो लाभ हैं आपको सारे लाभ मिलेंगे, सारी चीजों में सहूलियत मिलेगी। जी रूफी जी। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, जब नरेंद्र मोदी आए या अमित शाह आए, तो ये बताया गया पार्टी कार्यकर्ताओं को और मेंबर्स को कि आपको अपने काम को शोकेस करना है, जो विकास का काम हुआ है, जो तमाम चीजें हुई हैं। चाहे अमित शाह ने भी कानून व्यवस्था की बात की, प्रधानमंत्री ने सड़कों की बात की, डेवलपमेंट की बात की, और अब जेपी नड्डा बात कर रहे हैं बूथ स्तर पर जीत हासिल करने की और जो बूथ का कार्यकर्ता है उसको कनेक्ट करने की। तो बीजेपी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और वो कोशिशें नजर भी आ रही हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये तो काबिले तारीफ है, और ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से ज्यादा नजर आता है ग्राउंड पर अगर देखें तो। देखिए रूफी जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसी पार्टी जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में है जो इस समय केंद्र में भी बैठी हुई है और जो किसी भी तरीके से दंड फंद करके सत्ता हासिल करने में माहिर होने वाली पार्टी है। आपने देखा कि जहां पर इनको बहुमत नहीं मिला वहां भी इन्होंने सरकारें बनाई, चाहे विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। बात अगर गोवा की कर लीजिए, बात मध्य प्रदेश की कर लीजिए, या कर्नाटक, या तमाम राज्यों की आप बात कर लीजिए, तो ये तो इस चीज में माहिर है। दूसरा, ये किस काम को, सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली बात यह है कि तीनों काले कानून का समर्थन जिस तीनों काले कानून के समर्थन में ये लोग एक साल से गला फाड़ रहे थे चैनलों पे, आपके चैनलों पे आकर ये लगातार उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, अब उनके सामने समस्या आ गई कि अब जाकर उस बात को कैसे एक्सेप्ट करें। मोदी जी ने तो एक सेकंड में कह दिया मैं माफी मांगता हूं, मेरे मेरे हो सकता है तपस्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये क्या बोलेंगे जाकर? इन्होंने तो पहले ही किसानों को, गांव गांव में किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, इनके मंत्रियों ने न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी से क्षमा भर मांग लेने से काम नहीं चलेगा। और देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश में जो लगभग 60 से 70% मतदाता है वो गांव में बसता है रूफी जी। और अगर गांव का मतदाता आज गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ढूंढ रहा है, उनको दौड़ा रहा है, उनको भगा रहा है, तो ये शुभ संकेत नहीं है भाजपा के लिए। आप कितना भी सिर्फ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है। दूसरा, जो भी योजनाएं देखिए अभी लाने जा रहे हैं, जो भी बातें ये कर रहे हैं, वो सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आपने लगभग 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को एक तरीके से ठगा, उनको सिर्फ और सिर्फ झांसा दिया। आप सोचिए कि जो भर्ती उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 तक आई ही नहीं, लेखपाल भर्ती की बात मैं कर रहा हूं, उस लेखपाल भर्ती के नाम पर महाराजगंज के एक नौजवान को पकड़कर उसका जबरदस्ती वीडियो बनाया गया और उसको मुख्यमंत्री जी खुद ट्वीट करते हैं। और जब वो पर्दाफाश हुआ इनके झूठ का, तो उस लेखपाल को नेपाल भगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो एक ऐसे नेता हमारे बीच में है। मुझे लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी इस बात को समझते हैं। वो भले ही कितनी भी तैयारियां कर ले रूफी जी, लेकिन आज ये चुनाव भाजपा के खिलाफ कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है, किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा को हराने का चुनाव है। मुझे लगता है इसलिए जनता जो है एकजुट हो रही है। और सबसे पहला मुझे लगता है सबसे सारी जनता का सिर्फ एक मांग है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कैसे भगाया जाए। आज के तीनों काले कानून की वापसी की बात जो हो रही है, जो आज महंगाई पे कंट्रोल करने की बात हो रही है, जो यहाँ से गुंडा राज खत्म करने की बात हो रही है, बेशर्मी देखिए हमारे गृह मंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आते हैं, आपको रूफी जी वो घटना याद होगी कि
कैसे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए रौंद डाला, और ठीक उसी समय हमारे देश के भावक प्रधानमंत्री जी लखनऊ आते हैं अमृत महोत्सव मनाने के लिए। एक जरा सा भी सहानुभूति नाम की चीज थी कि आप एक शब्द बोल पाते? आज तक न कोई ट्वीट किया आपने। आप ब्राजील के फुटबॉलर के नाम पे स्पेन के खिलाड़ियों का अंगूठा कट जाए तो आप ट्वीट कर देते हो, लेकिन हमारे देश के अन्नदाता को आपके मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि जनता ये सारी चीजें समझती है, जनता ये सारी बातें समझती है। आप अभी मोदी जी की रैली लखनऊ सुल्तानपुर में हुई थी, मैं तो सुल्तानपुर का रहने वाला भी हूँ। आप सोचिए वहां किस तरीके से भर के बसों में ले जाया गया और एक अनाथ तरीके से एक जनता को छोड़ दिया गया कि अपना जैसे मन करे वैसे जाओ, न खाने को न कोई व्यवस्था, न आने जाने की कोई व्यवस्था, भले ही 2000 बसें वहां पे बुक की गई थी। तो जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, आज भाड़े पे लोगों को बुलाना पड़ रहा है, भाजपा को सरकारी बसों को लगाया जा रहा है, सरकारी तंत्र को लगाया जा रहा है, डीएम तक को लगाया जा रहा है कि तुम बस भरवाओ। तो हमारे जो जिले का आलम है, अधिकारियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अधिकारी भी उब चुके हैं, जनता भी उब चुकी है। इनका जो भी कुछ एजेंडा है, मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर या यूं कह लीजिए कि 15 से 20 दिन के अंदर ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जो धुंधली सी तस्वीर आपको अभी तक नजर आ रही होगी, वो तस्वीर मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन में बहुत क्लियर हो जाएगी। जी